हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे DPP 2.1 और ये DPP जो है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी कंसेप्ट पे ये DPP बेस्ड है और इस DPP के जितने सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़रूरी है वो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखो यहाँ पर सीन क्या है। सीन ऐसा है कि एन इनफाइनिटली लॉन्ग वायर कैरीज द करंट आई अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है दैट कैरीज द करंट आई अलोंग वाई एक्सिस सच दैट, ये देखो ये वायर है, सच दैट इट्स वन एंड एट पॉइंट ए 0, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन है 0, व्हाइल द वायर एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। ये जो वायर है कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ए, 0, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बताना है हमको, राइट। वी नीड टू से कि इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ता है ये मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। लेट अस से कि इस पॉइंट को मैं ओ मानता हूँ, हाँ। और हमारे पास जो वायर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो ए से लेके इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। तो बेसिकली हमको चाहिए वी नीड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, राइट। बट इस मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालेंगे कैसे। ये जो ओ टू ए वाले पोर्शन में कोई वायर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ता है। यहाँ पर तुम एज्यूम कर लो कि ओ से ए तक भी वायर एक्सटेंड करता है, मतलब वायर एग्जिस्ट करता है, ये एज्यूम कर लो। तो यू जस्ट इमेजिन ए वायर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ओ टू इंफिनिटी। बात समझ आया। यू जस्ट एड अप ए वायर ओ ए हियर जो कि आई करंट कैरी कर रहा है, एंड जस्ट इमेजिन करो कि ओ से लेके इंफिनिटी तक एक लंबा सा वायर एक्सटेंड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओ टू इन्फिनिटी वाले वायर जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, वहाँ से अगर मैं ओ से लेके ए तक अगर मैं एक वायर इमेजिन करता हूँ, उसके कारण इस जगह पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेगमेंट ओ ए, तो मुझे ए टू इन्फिनिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ए टू इन्फिनिटी वाला करंट कैरिंग सेगमेंट इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू ओ टू इन्फिनिटी वाला वायर जितना प्रोड्यूस करेगा माइनस ऑफ ओ टू ए वाला सेगमेंट जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं ओ टू इन्फिनिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, ओ से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो सबसे पहले लिख दो म्यू नॉट करंट कितना आई डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई, और ये डिस्टेंस कितना, ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस पे ओए वाले वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ओ पॉइंट पे बैठ जाओ और ओ पॉइंट पे बैठ के इस वायर के टिप को लोकेट करने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अगर तुम यहाँ पर बैठ जाते हो और वायर के टिप को अगर लोकेट करोगे तो तुम्हारा लाइन ऑफ साइड घूम के कितना एंगल ट्विस्ट होगा, 90 डिग्री ट्विस्ट होगा। बिकॉज इसका जो ये वाला एंड पॉइंट है ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। तो हॉराइजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट को कितना घूमना पड़ेगा इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस दूसरा क्या था साइन बीटा। बीटा क्या था यहाँ से यहाँ पर ही बैठ के अगर तुमको बॉटम पॉइंट को लोकेट करना है तो हॉराइजॉन्टल से कितना एंगल नीचे झुकना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है वो हॉराइजॉन्टल में ही लोकेटेड है, इसी लेवल पे लोकेटेड है, तो नीचे जाना ही नहीं है ना। तो इस एंगल को हम क्या मान लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। मतलब इस रेफरेंस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट को लोकेट करने के लिए 90 डिग्री ऊपर जाना है और नीचे वाले पॉइंट को लोकेट करने के लिए हिलना ही नहीं है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पाई ए, है ना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन O टू इंफिनिटी। लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन O टू A। O टू A वाले सेक्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालते हैं, और उसका वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा 4 पाई ए। और अगर तुम यहाँ पर बैठोगे ध्यान से देखना, इसके टिप को लोकेट करना चाहोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल मूव करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और इसके बॉटम को लोकेट करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से तुमको नीचे झुकना ही नहीं है। मतलब बीटा का वैल्यू क्या पुट करते हो 0, तो अल्फा का वैल्यू क्या है साइन थीटा, एंड साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर होगा बी, है ना, बी बाय हाइपोटेन्यूज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होगा साइन 0 0। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, बस हो गया। और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, O टू इंफिनिटी कितना है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, है ना, माइनस O टू A वाले सेक्शन का हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए
और यहाँ पर क्या होगा, दैट इज p डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसके बाद सजाने का काम तुम लोग कर लेना, बट समझ में आया ना कैसे करना है? पक्का? आगे बढ़े अभी? ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इसको लिख लो, पॉज करके अच्छे से लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये सारे राइटिंग ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना? तो पॉज करके अभी लिख लो, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। थोड़ा सा देखो, टू लॉन्ग वायर्स पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर एंड एम एन पी आर कैरिंग इक्वल करंट आई, ठीक है? दोनों जो वायर दिख रहा है तुमको, पी क्यू आर एंड यू नो एम एन पी, दिख गया ना सबको? दे आर कैरिंग इक्वल करंट आई शोन सच दैट क्यू आर एंड एन पी आर पैरेलल। देखो क्यू आर एंड एन पी आर पैरेलल, मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा भाई साहब, ये भी 60 डिग्री होगा, है ना? मैं लिख कर रख रहा हूँ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ में मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमको बताना है। तो एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना? एक बात को ध्यान से सुनना कि अभी लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्शन पी क्यू आर, है ना? अभी पी क्यू आर वाला सेगमेंट जो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पी क्यू वाला सेगमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और नेक्स्ट मैं ये चेक करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेक्शन क्यू आर। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? इस बात को याद रखना। ओके नाउ ध्यान से सुनो। अभी अगर मैं पी क्यू वाला सेगमेंट को कंसिडर करूं और पॉइंट ओ को देखूं, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुमको ये दिखाई देगा कि ये जो ओ वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली पी क्यू वाले लाइन में लाई करता है। और हमने क्या सिखाया था कि पी क्यू जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, उस लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स पी क्यू के कारण ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? जीरो बनेगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पी क्यू वाला सेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। और इसका सीधा सा लॉजिक है, लॉजिक ये है कि पी क्यू जिस तरफ पी क्यू के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, वो जिस लाइन के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, ओ वाला पॉइंट भी उसी लाइन में लाई करता है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना? अभी क्यू आर के लिए देखते हैं कि क्यू आर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यू आर, दिस इज इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। क्यू आर यहाँ पर है और ओ इस पॉइंट पे है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ता है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस में तुमको इस क्यू आर वाले वायर को एक्सटेंड कर देना है, और एक्सटेंड करके ओ वाले पॉइंट के सामने लेके आना है। मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, यहाँ तक मैं एक्सटेंड करके लेके आ गया। मैं थोड़ा सा लाइन सीधा बनाता हूँ, ये लाइन सीधा नहीं बना। लेट अस से इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आ जाते। देखो इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आते, ये पूरा ओ के सामने। और ओ से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिख रहा है ना यहाँ पर? ओके, ओ से हमने एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यस, है ना? ये 90 डिग्री पे है। तो हमने क्या किया, मैंने इस वायर को, क्यू आर वायर को एक्सटेंड कर दिया। चलो मैं इस वायर का नाम दे देता हूँ, लेट अस से इसका नाम मैं दे देता हूँ ए दे देता हूँ, ठीक है ना? क्यू को एक्सटेंड करके हम ए तक लेके आ गए। एक्चुअली में क्यू ए वाला सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बात को समझो, ठीक है ना? ओके फाइन। अभी क्यू आर वाले सेगमेंट के लिए इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड वो हम निकालेंगे, और वो हम इस टेक्निक को यूज करके निकालेंगे। ध्यान से सुनना, क्यू आर वाले सेगमेंट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम इसको ऐसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट ए आर माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट ए क्यू। बात समझ में आया? पूरा ए आर के लिए इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालो। उससे तुम क्या करोगे, ए क्यू वाले के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दोगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, क्यू आर वाले सेगमेंट के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो बचेगा, ठीक है? अगर हम इसको सॉल्व करना, ध्यान से देखो, ए आर के लिए कितना होगा, ध्यान से देखो, ए आर ये अगर वायर है तो ओ पॉइंट कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ध्यान से सुनना इस बात पे। ये डिस्टेंस तो ए है, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60। तो इस लाइन का ओ ए वाले लेंथ का वैल्यू कितना होगा, ओ ए का लेंथ कितना होगा, इन दिस केस इट विल बी ए साइन 60, है ना? दिस विल बी ए साइन 60। डू यू एग्री विद दिस? ए का ये ब्लू वाला कंपोनेंट का लेंथ कितना होगा, ए साइन 60, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इज व्हाट, ए रूट 3/2। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, बिकॉज ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना? तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा, क्या लिखा, दैट इज म्यू नॉट, इसके थ्रू करंट हमने मान लिया आई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा हमने लिख के रखा, है ना? और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मतलब यहाँ बैठ जाओ, और ये हो गया तुम्हारा
आई लेवल, हाँ, इससे कितना एंगल ऊपर उठना पड़ेगा आर को लोकेट करने के लिए? इस ब्लू लाइन के लेवल से तुमको 90 डिग्री ऊपर जाना पड़ेगा आर को लोकेट करने के लिए। तो एक का वैल्यू कितना होगा? sin 90 प्लस अगर तुम इस ओ पॉइंट में बैठते हो और ए आर वाले सेगमेंट का जो बॉटम पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट, इस पॉइंट को अगर लोकेट करना चाहते हो यहाँ बैठ के, तो कितना एंगल पे होगा यार? ओ एंड ए देयर आर द सेम लेवल, तो 0 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना होगा? दैट इज sin 0 डिग्री। ये चीज़ मैंने तुमको पहले भी सिखाया था, आई होप सो तुमको ये समझ में आ रहा है। दैट इज 2 टू द 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना होगा? दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई दैट इज 2 पाई a रूट 3, है ना? ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा क्लमजी हो गया, बट ये हमने किसके लिए निकाला? ये हमने ए आर के लिए निकाला, ठीक है ना? दिस इज बेसिकली फाउंड आउट फॉर द पोर्शन, ध्यान से देखना, दैट इज फाउंड आउट फॉर द पोर्शन ए आर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो हमने ए आर पोर्शन के लिए निकाल दिया। अभी हम नेक्स्ट निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए क्यू। मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है ना, जगह कम है। सो ए क्यू वाले पोर्शन के लिए अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखो, दैट इज ए रूट 3/2। अभी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ओ पे बैठ के हम ए को लोकेट करेंगे तो एंगल कितना होगा? sin 0, बिकॉज सेम लेवल पे sin 0 डिग्री प्लस अभी अगर हम ओ पे बैठ के क्यू को लोकेट करना चाहें तो इतना एंगल घूमना पड़ेगा, और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। सो दिस इज sin 30, सो दिस इज 2 टू 4, और यहाँ से एक sin 0 तो 0 है, sin 30 हाफ एक आएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a रूट 3, है ना? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए क्यू। ए क्यू वाले सेक्शन के लिए हमने निकाल लिया। अभी तो अगर हमको चाहिए क्यू आर वाले सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन क्यू आर, तो हम क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए आर माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए क्यू माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए क्यू। मतलब ए आर वाले वायर के कंट्रीब्यूशन से अगर मैं ए क्यू वाले वायर के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्यू आर वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो अगर मैं माइनस करूंगा इससे इसको माइनस करूंगा, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a रूट 3, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a रूट 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a रूट 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1, इसमें बचेगा 1, 2 पाई a रूट 3 कर दूंगा तो यहाँ पर हाफ बचेगा, ठीक है ना? इसका आंसर हाफ आएगा, मतलब उसके बाद तुम कर लेना है कैलकुलेशन, ठीक है? तो ये तो हो गया क्यू आर वाले सेगमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। अभी नेक्स्ट बारी आता है कि अगर हमको चाहिए एम एन पी वाले सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली बात जल्दी बताते हैं, एम एन के कारण कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0, एंड यू ऑल नो द रीजन फॉर दिस, राइट? बिकॉज ओ पॉइंट जो है वो एम एन के एक्सिस पे ही लाई करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। एन पी वाले सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है एन पी, तो एन पी वाला जो सेगमेंट है पॉइंट ए का, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? अगर ये ए है, ध्यान से देखो, ये एंगल अगर 60 है, दिस इज 30 फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 30 डिग्री है बिकॉज ये 60 है, तो a cos 30, इसका लेंथ कितना होगा? a cos 30 दैट इज a रूट 3/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल गया, a रूट 3/2। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो अभी अगर हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a रूट 3/2, ये हमने लिख दिया, राइट? और यहाँ पर हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिखेंगे। कैसे लिखना है? ओ पॉइंट पे बैठ जाओ, एन को लोकेट करने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना हो जाएगा? हाफ, प्लस एंड पी को लोकेट करने के लिए इस लाइन से कितना एंगल ऊपर उठना पड़ेगा? 90 डिग्री, इस लेवल से 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाके पी को लोकेट कर पाओगे। एंड साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है? इसके बाद तुम सिंप्लीफाई कर देना आराम से। तो एम एन पी वाले का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल, एम एन प्लस एम पी दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? सो दैट इज द रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। ओके फाइन। 4 में क्या है? 2 पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी इक्वल करंट और फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ टी। अच्छा ठीक है, पैरेलल बीम, मैं उसका टॉप व्यू बना रहा हूँ। मेरे से एक ये टॉप व्यू है, दूसरा ये मतलब करंट का टॉप व्यू, बिकॉज ये प्रोटॉन भी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा, तो मैं कह सकता हूँ करंट फ्लो कर रहा है। कैरिंग इक्वल करंट और फिक्स्ड एट ए सेपरेशन डी, दोनों में करंट का वैल्यू क्या है? सेम है। द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं मानता हूँ कि प्रोटॉन फ्लो करके हमारे पास आ रहा है, जैसे
करंट का डायरेक्शन मैं ऐसा मान लेता हूँ IP, मतलब प्रोटॉन वाला जो करंट है वो हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो कर रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के अंदर फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इनसाइड द स्क्रीन, बिकॉज प्रोटॉन अगर हमारे तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, वो स्क्रीन के अंदर घुस रहा होगा, तो उसके कारण जो करंट होगा वो किस तरफ होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे तरफ ही, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो है वो भी इसी तरफ होगा, हमारे तरफ ही पॉइंट कर रहा होगा। एंड दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखना, दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन डिस्टेंस है, इस सेपरेशन डिस्टेंस को हमने d लिखा है, ठीक है। अच्छा, अभी बोला P is the point on a line joining the beams at a distance of x from any one of the beam। किसी बीम से x डिस्टेंस पे सोचो, हमने ये पॉइंट एक चूज कर लिया, ये x डिस्टेंस हो गया है ना, दिस इज P पॉइंट। इफ B is plotted against x, which of the following best represents the resulting curve। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो जिस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हम x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो कौन सा कर्व बेस्ट ग्राफ पोर्ट्रे करेगा, वो हमको बताना है। तो देखो, तुमको ना एग्जैक्टली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस पॉइंट्स है वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करो। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस वाले करंट कैरिंग वायर के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करूँ किस तरफ होगा, यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, राइट। सो इस जगह पर वेरी नियर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर इस जगह पर इसके आसपास यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहें, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। दैट मीन्स, बात को समझो कि यहाँ पर एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड का साइन पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इस ग्राफ और इस ग्राफ में ध्यान से देखो बी का साइन हमेशा पॉजिटिव है, बट ऐसा है नहीं, एक बार बी का साइन पॉजिटिव होगा, दूसरा बार बी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से देखो, इन दोनों ग्राफ में से एक होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंडली ध्यान से देखना, अगर हम IP के जस्ट पास अगर x का वैल्यू 0 मान, तो x का वैल्यू 0 मतलब जस्ट नियर टू दिस प्रोटॉन बीम, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालूं, एक बार फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, दैट इज μ0 I बाई 2 पाई x होता है, ठीक है ना। अभी एकदम अगर इस पर्टिकुलर प्रोटॉन बीम के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सोचिए यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो निकालना चाहूँ, सो x विल बी टेंडिंग टू 0 एंड दिस एंटायर थिंग विल बी टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी, राइट। दैट मीन्स दोनों वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। दैट मींस x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, और x इक्वल टू d पे, d का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन बीम के पास भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होना चाहिए। देखो ये इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी नहीं है, ये कर्व जाके आगे इस y एक्सिस पे ऐसे काट देगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इन्फिनिटी को टेंट नहीं कर रहा। बस इन्हीं दो चीज़ों को देख हम कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। देखो एग्जैक्टली बीच में d/2 में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है ना, 0, बिकॉज दोनों का करंट का वैल्यू क्या होगा, दोनों का करंट का वैल्यू सेम होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ऐसे करके तुम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, इसको कॉपी कर लो, जो भी पॉइंट्स उसको लिख कर रख दो, मैं इसको मिटा दूंगा। ओके, अभी हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके पहले जो जितने सारे क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन है उसको बहुत आराम से सॉल्व कर दोगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो बात को समझो कि हमने एक लंबा सा, बहुत लंबा नहीं है, एक करंट कैरिंग वायर इमेजिन किया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यस लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता होगा, है ना। हमने कंसिडर किया कैरिंग करंट ऑफ 30 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे 30 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। मतलब इस रीजन में यहाँ पर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की है जिसका वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इन टेस्ला एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द वायर, है ना, 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द वायर, मतलब वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो मैं ऐसा माना तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, जैसे दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना है। तो इस बात को समझो कि यहाँ पर अगर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला कौन कौन है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डेफिनेटली इस तरह पॉइंट कर रहा है ना, बी,
ठीक है ना, बी एक्सटर्नल बी लिख देता हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल करंट कैरिंग वायर, है ना, नॉट सॉरी दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, और ये जो 30 एम्पेयर वाला करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स एंड इमेजिन अगर तुम्हारा फिंगर्स का टिप्स कर्ल करके इस ब्लू वाले डॉट के यहाँ पर आता है तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा, वो स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, राइट। स्क्रीन के अंदर की तरफ अगर पॉइंट करेगा तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना, अंदर की तरफ होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द करंट। तो बेसिकली बी एंड ऑरेंज वाला बी आई के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। बी इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड बी आई जो है इज पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन, व्हिच मींस अभी अगर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ बी द होल स्क्वायर प्लस बी आई द होल स्क्वायर, है ना। बी का वैल्यू तो दिया हुआ है एंड बी आई का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई, आई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 30 एम्पीयर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और डिस्टेंस कितना है, 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व करके आराम से निकालो, यहाँ वैल्यू पुट करो, आई विल गेट बैक द आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। ओके, इसको कॉपी कर लो, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देखते हैं, ये सारी इजी क्वेश्चन से मैंने मार्क करके रखा है जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 इन दिस केस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा डायग्राम है, इसमें डायग्राम तुमको ढंग से बनाना है तब तुमको दिखाई देगा। देखो, 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स दिख रहा है, AOB एंड COD, ध्यान से सुनना, AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच एंड कैरी करंट I1 एंड I2, ठीक है। तो 2 वायर से AOB एंड COD, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पर एक वायर है, इसको मैं A, यहाँ पर हम कहूँगा O, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं B, है ना। दूसरा वायर क्या है, ध्यान से देखो, दूसरा वायर ऐसा है, तो बेसिकली COD। तो एक कितना करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, एक के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, जैसे I1, दूसरे के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे दैट इज I2। The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance of A from the point O, तो point O से A डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से A डिस्टेंस ऊपर अगर यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो उसका वैल्यू कितना होगा वो पूछा गया है, ठीक है। इट्स वेल एंड गुड, हम आराम से निकाल सकते हैं, हमको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुम ढंग से ये पता कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो वो तो एकदम सिंपल है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले I1 के करंट किस तरफ होगा, तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, एंड इफ आई पुट माय थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इफ आई कर्ल माय फिंगर्स, सो लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है ना। लेट अस से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, करेक्ट। अभी अगर मैं इसके कारण ये देखना चाहूँ कि I2 के कारण किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स एंड इमेजिन योर फिंगर्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस तरफ, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I2। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर, पक्का, कोई डाउट। देखो ये वाला इस तरह है, जस्ट फील करो यार, तुमको ये इमेजिन करना पड़ेगा, पुट योर थंब, कर्ल योर फिंगर्स, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है ना। और ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट पुट योर थंब, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल करके वो इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो बेसिकली इस तरफ है ना। सो इनके बीच एंगल कितना होगा, इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट I1 कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना होगा D, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर I2, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट इनटू I2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हम क्या रख सकते हैं, दैट इज 2 पाई D। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीधा सीधा इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर मैं करूँगा, अच्छा यहाँ पर सॉरी मैंने D लिख के रखा है, D नहीं है A है, मैं यहाँ पर ये D नहीं होगा, ये क्या होगा A होगा, ये D नहीं होगा, ये क्या होगा A होगा। अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ तो मैं क्या करूँगा, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई A द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय दैट इज 2 पाई A द होल स्क्वायर। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई A, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ I1 स्क्वायर, एक मिनट है, I1 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, I2 स्क्वायर, इसका पूरा रूट ओवर आएगा इसके ऊपर, मतलब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई A I1 स्क्वायर
प्लस I2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। और ये जो आंसर है ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको प्लस कर देना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, फाइन, समझ में आया पक्का? चलो इसको नोट करो अच्छे से, कोई डाउट नहीं है ना? श्योर? ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान है, छोड़ो ये तुम लोग खुद से करना। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है ना? अभी क्या है, देयर क्वेश्चन नंबर 13, फिगर शोस ए स्क्वायर लूप ABCD। दिख रहा है ABCD, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ABC आर, ABC वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो R दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ ADC इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2R दिया है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पूछा गया है। करंट I आ रहा है, I बढ़ गया I1 I2 पे। और ध्यान से देखो ABC वाला रास्ता एंड ADC वाला रास्ता, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल। ये फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू IR, तो V दोनों के लिए सेम है, तो करंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, I will be inversely proportional to what? R. R is the resistance. So the current in this case will be distributed in the inverse ratio of resistance. तो हम लिख सकते हैं कि I1 by I2 in this case is equal to what? 2R divided by R. लिख सकते हैं I1 by I2 divided by 2R by R. So यहाँ पर हम I1 by I2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, है ना? तो I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is 2/3 of the total current, that is I, and I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is 1/3 of the total current I। तो I1 I2 का वैल्यू हमको पता चल गया। अच्छा ठीक, अभी ध्यान से देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द सेगमेंट ABC। जो ABC सेगमेंट O पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसको लेके डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेगमेंट ABC, है ना? ABC वाले सेगमेंट का क्या कहानी है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी पोर्शन AB देखते हैं। AB वाले पोर्शन के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना। AB वाले पोर्शन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा। अगर ये साइड में A मानता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा, A/2। और यहाँ बैठ के अगर तुम A एंड B पॉइंट को लोकेट करना चाहो तो ये एंगल और इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री है, डू एग्री विद दिस? यस। और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ भी A/2 होगा, ये वाला लेंथ, ये A/2, ये A/2, मतलब दिस साइड्स एंड दिस साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज म्यू नॉट, करंट कितना है ध्यान से देखो, दैट इज I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, A/2 sin 45 plus sin 45, that is 2 times of sin 45, that is 1/√2, है ना? तो यहाँ पर ऊपर एक √2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 है। ध्यान से देखते क्या बचेगा इन दिस केस, यहाँ पर एक √2, यहाँ पर एक √2 बच जाएगा। सो यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय √2 पाई, है ना? दैट इज √2 पाई A। तो ये हो गया AB वाले सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन। डायरेक्शन किस तरह होगा, जस्ट पुट योर थंब अराउंड द डायरेक्शन ऑफ I1, AB वाले सेगमेंट के अलाउंग पुट करो, कर्ल योर फिंगर्स एंड जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारा फिंगर्स कर्ल करके O पॉइंट पे जाएगा तो फिंगर्स किस तरह पॉइंट कर रहा होगा, या तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। इफ यू इमेजिन, मैं तुमको वीडियो में दिखा नहीं पा रहा, तुमको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। गोल घूम के अगर O पॉइंट में पहुंचेगा तुम्हारा फिंगर्स का टिप्स, द टिप्स विल बी पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन, मतलब O पॉइंट में जो AB वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो तुमको उसका पूंछ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर इस सेगमेंट के थ्रू भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, और बेसिकली सेटअप एग्जैक्टली सेम है। तो BC वाले सेगमेंट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय, दैट इज √2 पाई A, सॉरी नॉट I2, सॉरी दैट इज I1, मैंने गलती से I2 लिख दिया, दिस इज I1 divided by 2 pi, and if you put your thumb around the direction of BC वाला सेगमेंट, तुमको फिर से पता चलेगा कि फिंगर्स का टिप्स जो है वो फिर से O पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली ये भी क्रॉस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? सो इन दिस केस अभी अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन तो इन्होंने तगड़ा किया है, बट मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, जस्ट अ मिनट, यार कैलकुलेशन में अवॉइड करूँगा, लेकिन ABC वाले सेगमेंट के लिए अगर रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखना है,
ए बी सी वाले सेगमेंट के लिए तुम क्या करोगे, ए बी वाले के कंट्रीब्यूशन को लिखोगे, बी सी वाले कंट्रीब्यूशन को लिखोगे, बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो यू विल डायरेक्टली ऐड देम अप। तो अगर मैं ऐड करूंगा दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ हम क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट 2 पाई ए, क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन, और यहाँ पर एक रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पर फाइनली वैल्यू कितना आएगा, दैट इज रूट 2 म्यू नॉट दिख रहा है, दैट इज I1 डिवाइडेड बाय हम नीचे क्या लिख सकते हैं, पाई ए लिख सकते हैं। Is that clear? On the same way, in the same way, अभी अगर मैं AD वाले सेगमेंट का DC वाले सेगमेंट का निकालूं, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ I1 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, I2 लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड विद दिस सेक्शन ADC है ना, दैट इज रूट 2 म्यू नॉट I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई ए हम लिख सकते हैं। डायरेक्शन का ध्यान देना एक बार, इफ यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जस्ट इमेजिन करो अगर इस तरफ तुम अपने थंब को पुट करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स, जब तुम्हारा फिंगर्स ओ पॉइंट से निकलेगा वो स्क्रीन से बाहर निकलेगा, तुम्हारी तरफ पॉइंट करेगा, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इन दोनों फील्ड्स को देखो, दे आर इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो ओ पॉइंट पे अगर तुमको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो ध्यान से देखो, आयन करंट इज स्ट्रॉन्गर, तो ये वाला सेगमेंट के कारण इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब ABC वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो पहले हमने ABC वाला लिख दिया माइनस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ADC वाला सेगमेंट, है ना। इसमें बस वैल्यूज पुट करना है, उसके बाद तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। टू थिक वायर्स दिख रहा है, टू थिक वायर्स एंड टू थिन वायर्स, ठीक है, दो थिक वायर दो थिन वायर, हर डायग्राम में ये दिख रहा है। ऑल ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड ऑफ द सेम लेंथ फॉर्म ए स्क्वायर इन 3 डिफरेंट वेज PQR as shown in the figure with current connection shown. Find the magnetic field at the center of the square is 0 in cases. कौन से केसेस में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। हम इस टाइप का ही क्वेश्चन जस्ट नाउ देखा। हमने ये देखा कि अगर इसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है और इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा, इन दोनों का ये वाला जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते का इस सेंटर पे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस रास्ते का इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो अगर इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट अगर सेम हो जाता है, ऐसे सिनेरियो में ही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, 0 है। अभी करंट कब सेम होगा, जब दोनों रास्ते का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। अभी ध्यान से देखो, ये रास्ता रेजिस्टेंस वाइज एक्जैक्टली सेम होगा। ये मोटा पतला का कॉम्बिनेशन है और इस रास्ते में भी मोटा पतला का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों रास्ते का जो रेजिस्टेंस होगा इन दिस केस वो क्या होगा, सेम होगा। तो P वाले केस में भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इस केस में देखो, इस रास्ते का रेजिस्टेंस अलग होगा, इस रास्ते का रेजिस्टेंस अलग होगा, तो सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज यहाँ से जब करंट आएगा ना, इट विल नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, इस केस में I1 विल नॉट बी इक्वल टू I2। बात समझ आया मैंने क्या कहा। सिमिलरली इस रास्ते को देखो, इस रास्ते में मोटा पतले का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी पतला मोटे का कॉम्बिनेशन है, तो इस रास्ते का रेजिस्टेंस और इस रास्ते का भी रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर। सो द आंसर इज P and R। इन दोनों डायग्राम के केस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा। P and R कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, D। P and R इन दोनों केसेस में सेम होगा, ठीक है। उसको कॉपी करो, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी एकदम सिंपल ही है, ये वाला क्वेश्चन इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो क्या है कि एक पॉलीगन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a। तो ये जो तुमको साइड दिख रहा है, ये a लेंथ का है, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ओके, तो हम सबसे पहले सेगमेंट को देखते हैं। AB वाले सेगमेंट के लिए लिखते हैं कि AB वाले सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सीधा सीधा होगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई। इस AB वाले सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस होगा इसका वैल्यू होगा A cos थीटा। यू एग्री विद दिस, राइट। ये A है, ये थीटा दिया हुआ है, तो ये लेंथ का वैल्यू कितना होगा, A cos थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A cos थीटा, है ना। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर यहाँ बैठ के इस टिप को लोकेट करोगे तो इस लाइन से कितना एंगल ऊपर उठना पड़ रहा है, थीटा एंगल, और इस लाइन से कितना एंगल नीचे जाना पड़ रहा है, थीटा एंगल। तो साइन थीटा 2 बार आएगा, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ होगा, इफ यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब तुमको करंट का पूछ दिखाई देगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ध्यान से, दैट इज 2 2 4, तो यहाँ पर आएगा दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा, दैट इज टेन थीटा, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, दिस इज बेसिकली टेन थीटा, and every segment will produce magnetic field along the same direction. तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ऐसे कितने सारे साइड्स है, टोटल n साइड्स है, एंड हर एक साइड का कंट्रीब्यूशन ए बी जैसा ही होगा, तो हमने n टाइम्स ऑफ ए बी लिख दिया. सो n टाइम्स ऑफ ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई ए, एंड टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस दैट इज पाई डिवाइडेड बाय n. सो दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. ठीक है, बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस डीपीपी. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर तुम इतने सारे क्वेश्चंस को कर लोगे यार. एग्जाम में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लोग पूछेंगे नहीं. अगर सारे क्वेश्चंस को खुद से करोगे ना तो तुम्हारा जो ये इमेजिनेशन ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, स्पीड भी इम्प्रूव होगा. एक ही तरीका है यार अपना स्पीड बढ़ाने का, अच्छे क्वेश्चंस करो और ज़्यादा क्वेश्चंस करो. ठीक है, सो डन फॉर टुडे, टेक केयर.